हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम करने वाले हैं रिएक्शन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो यार, फ्रीडल क्राफ्ट में ना दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दोनों ही आज देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, यहाँ पे जो मैंने पहला रिएक्शन लिया जिसका नाम है क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है यार? एल्काइलेशन का मतलब होता है जहां पे हम लेते हैं एल्काइल ग्रुप। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिया है CH3Cl और ये मेरा क्या है? एक टाइप का एल्काइल हैलाइड है। अब बोलोगे कैसे? एल्काइल का मतलब क्या होता है? लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और मैंने यहाँ पे क्या लिया? देखो CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 को बोलते हैं मिथाइल। और हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। और यहाँ पे मैंने लिया है Cl जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बताया। दूसरा बात, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन या तो होगा बेंजीन के साथ या होगा बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ। व्हाट यू मीन बाय वर्ड डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ लगा होगा, लाइक मिथाइल हो गया या OH हो गया या कुछ भी लगा होगा। ठीक है, मतलब बेंजीन तो होना ही चाहिए। अब बेसिक से बताता हूं मैंने क्या किया। यहाँ पे बेंजीन लिया और साथ में लिया है एल्काइल हैलाइड और यहाँ पे लिया है एनहाइड्रस AlCl3। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, AlCl3 यहाँ पे काम करता है लुइस एसिड के तरह। आपने सुना होगा लुइस एसिड एंड लुइस बेस। ठीक है, हल्का सा और बताता हूँ जितना नीड है। वैसे ये रिएक्शन है 11th में इसको डिटेल में बताया गया है, पर 12th में हमें काम का बात करना जैसे क्वेश्चन बन जाए। देखो AlCl3 का अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होता है AlCl3। और आपको पता होना चाहिए Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ। यहाँ पे डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस और यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा प्लस। और प्लस आने की वजह से ये गरीब बन जाता है और गरीब को ही क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? रिएक्शन देखो, ध्यान से देखना। कार्बन और Cl में कौन पावरफुल? ऑब्वियस सी बात है Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे हो जाता है डेल्टा प्लस। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? ये प्लस है और ये माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस किसके तरफ जाएगा? प्लस के तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये Cl चल जाता है इस एल्युमिनियम के पास और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? टूट जाएगा। तो टूट के क्या हुआ? देखो CH3 बेचारा अकेला हो गया। देखो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस Y। पहले डेल्टा प्लस था तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस आ गया। और एल्युमिनियम के पास कौन आ गया? Cl। तो यहाँ पे क्या बन चुका है? एल्युमिनियम। पहले था 3 Cl, अब एक और आ गया तो क्या बोलेंगे? Cl4। और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस Y माइनस, क्योंकि एल्युमिनियम पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और गेन होने पे क्या होता है? माइनस। ठीक है, और यहाँ पे AlCl4 माइनस है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब देखो होता क्या है, ये बेचारा रो रहा है और इसको मदद करने के लिए कौन आएगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कौन है मदद करने के लिए? जिसका नाम है बेंजीन। अब देखो बेंजीन आ रहा है मदद करने के लिए, तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? CH3 को दे देगा। और यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? बेंजीन के ऊपर आ गया CH3। पर आपके मन में बहुत सारा डाउट आ गया, सर कैसे दिया इलेक्ट्रॉन, क्या दिया, नहीं दिया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा पर हल्का सा तो पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा बता रहा हूं। ध्यान से देखो एक्चुअल में हुआ क्या। आपको पता है कि बेंजीन के सब कार्बन पे लगा होता है H। यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। ठीक है, तो सबको दिखाने का नीड नहीं, मैं काम का बात बताता हूँ। इस कार्बन पे लगा हुआ था H। क्या लगा हुआ था भाई? यहाँ पे H लगा हुआ था और ये CH3 पे गरीब है। जब देखो मदद होता है, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, एक नया बॉन्ड बनाएगा तो उसको पुराना बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है? बेंजीन से ये H वाला बॉन्ड टूटता है और तब जाके बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? CH3 को। और बेंजीन से बन जाता है बॉन्ड किसका? CH3 का। एक्चुअल में यहाँ पे H निकलता है। और आप बोलोगे सर H निकला तो गया कहाँ? ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो AlCl जब बना ना, AlCl4, ये भी उतना स्टेबल नहीं है। ये वापस से टूट जाता है किसमें? AlCl3 में। और यहाँ पे बच जाता है Cl पे माइनस। और यहाँ पे कौन था? H। H पे ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड टूटा है तो क्या होगा? प्लस। तो H प्लस Cl माइनस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाता है? HCl हो जाता है। और साथ में क्या निकलता है? AlCl3। पर इतना हम दिखाते नहीं है, हमें बस ये दिखाना होता है दैट्स द मेजर प्रोडक्ट। और बेंजीन पे जब CH3 होता है, इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं टोलुइन। और आईयूपैक क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। पर इतना ज्यादा कुछ ना करो, सिंपल। AlCl3 किसको लेके गया? Cl को, तो CH3 बचा। बेंजीन ने किसको अपना इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन दिया CH3 को, तो बेंजीन पे आ गया CH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? जल्दी से उतारो, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। हो गया? चलो आओ फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन। सिंपल, कुछ नहीं, यहाँ पे कौन है? बनाते चलो, कॉपी में बनाते चलो। बेंजीन है और यहाँ पे कौन है? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल। वहां कौन है? क्लोराइड। जल्दी से बोलो। कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। एल्युमिनियम किसको लेके जाता है? Cl को। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। बेंजीन किसको मदद करेगा? CH2 को। जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से नया बॉन्ड बनेगा। तो देखो, ये रहा मेरा बेंजीन और यहाँ पे कौन है? CH2, क्योंकि CH2 से ना बॉन्ड टूटा। और CH2 के बगल में कौन है? CH3। इसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन। अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे? इथाइल बेंजीन। और साथ में क्या बनेगा? अब आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है, यहां से H निकला होगा, H के साथ कौन गया होगा? Cl। तो साथ में बनेगा HCl और साथ में क्या बनेगा? AlCl3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, लिख देता हूं, फिर भी आपको पता होगा। इसको इथाइल बोलते हैं, नीचे कौन है? बेंजीन, तो बोलेंगे इथाइल बेंजीन। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ जी, आप बोलोगे इजी इजी क्वेश्चन करा दिया, एग्जाम वाले तो करा दो जो एग्जाम में आते हैं, ये सब थोड़ी एग्जाम में आएगा कि कहीं भी लगा दिए, खुला मजा दिए। अब आ रहे हैं एक्चुअल कंसेप्ट में। अगर मैं ये बेसिक नहीं बताता तो आप 12th वाले कंसेप्ट को नहीं कर पाते। देखो, ध्यान से देखेंगे। अब बेंजीन अकेला नहीं है, उस पे कोई ग्रुप लगा होगा, तो 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो बेंजीन को मदद कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। और डीएक्टिवेटिंग जो बेंजीन को बर्बाद करने में तुले हैं, जो बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, बेंजीन के ऊपर आ गया CH3, OH, OCH3। इसको पता होना चाहिए, इसको मिथाइल का मिथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, इसको मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, या हैलोजन लगा होगा। इसमें बहुत लोग को डाउट आता है, मैं इसमें अभी कमेंट करूंगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अभी कमेंट करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये जितने भी ग्रुप हैं दे ऑल आर एक्टिवेटिंग, बट जो हैलोजन्स होता है, क्लोरीन, ये बेसिकली डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। पर आप बोलोगे सर, तो आपने यहाँ पे क्यों लिखा? हैलोजन डीएक्टिवेटिंग तो है, पर उस पे लोन पेयर भी होता है, तो वो डोनेट भी कर सकता है। और जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो होते हैं, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उस पे आने वाला ग्रुप एक बार लगता है ऑर्थो पे और एक बार कहां लगता है? पैरा पे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सुन लो। एक बार लगेगा ऑर्थो पे और एक बार क्या लगेगा? पैरा पे। मतलब उसका 2 प्रोडक्ट बनता है। और मेजर वाला जो होगा वो कौन सा वाला होगा? पैरा वाला। और ऑर्थो वाला कौन सा होगा? माइनर वाला। क्यों? सामने है रिपल्शन ज्यादा होगा, दूर है तो रिपल्शन क्या होगा? कम। क्लोरीन भी डोनेट कर सकता है, इसी वजह से इसको मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप में ही रखा है, क्योंकि ये भी क्या होता है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अगला चीज, जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं शो कर सकते, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर सकते। इसी वजह से इनमें जो ग्रुप आता है वो कहां लगता है? मेटा पोजीशन पे लगता है। कहां लगता है? मेटा। सिंपल। डोनेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा, डीएक्टिवेटिंग है, विड्रॉइंग है तो क्या होगा? मेटा। सब क्वेश्चन करा दूंगा, पहले देखो थोड़ा सा ना, हल्का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आओ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। बेंजीन पे लगा है OCH3, O पे लोन पेयर है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एक्टिवेटिंग है। इसका नाम बता देता हूं, मिथाइल प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी। और नीचे कौन है? बेंजीन, तो इसका नाम होता है मिथॉक्सी बेंजीन। और एक बात, इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, एनिसोल। जिसका जिसका लिख रहा हूं रट लो, एनिसोल, एनिसोल। अब देखो, AlCl3 किसको लेके जाएगा? Cl। सेम कंसेप्ट, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा। बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? CH3 को। अब खुला नहीं मचा सकते, क्योंकि कोई ग्रुप लगा है बेंजीन पे। कौन सा ग्रुप? एक्टिवेटिंग। तो एक बार प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला और एक बार कौन सा बनेगा? पैरा वाला। मैं दोनों बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये बेंजीन है, ऊपर कौन है? OCH3। दो बना लेता हूं फटाफट से, कॉपी पेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आओ, अब बन गया। अब एक बार लगाना है ऑर्थो पे, तो CH3 एक बार कहां लग गया? ऑर्थो पे। ये मेटा होता है पैरा, और एक बार लग गया CH3 पैरा पे। और जो पैरा वाला होता है उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, और जो ऑर्थो वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनर प्रोडक्ट। दैट्स द फाइनल आंसर। एग्जाम में इस तरह से दिखा देना, दोनों माइनर और मेजर, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका आयुपेक लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ये 1 है और ये क्या है? 2, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 पे कौन है? मिथाइल।
और बेंजीन पे OCH3 इसको एनिसोल बोलते हैं, तो 2 मिथाइल एनिसोल लिख देना। और ये क्या होगा 1 2 3 4, ये 4 मिथाइल एनिसोल हो जाएगा। दैट्स सिंपल। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अब बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। नाउ अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, यहाँ लिया Cl। बहुत लोग बोलेंगे सर Cl तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, विथड्रॉइंग है, डीएक्टिवेटिंग है, तो क्या ये शो नहीं करेगा? करता है, Cl भी शो करता है। AlCl3 किसको लेके जाएगा? Cl को। बॉन्ड टूटेगा। मैं मेजर बना रहा हूँ ना, बार बार क्यों बनाना एक ही चीज को यार। यहाँ कौन लग जाएगा? CH3, एंड दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। आप चाहो तो माइनर भी बना सकते हो। माइनर में कहाँ लग जाता? ऑर्थो में लग जाता। बस हो गया। ठीक है, बना दूं क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बना ही दीजिए ना। तो लो बना दिया, खुश रहो। ठीक है, ये क्या हो गया? माइनर हो गया। ठीक है, माइनर एंड मेजर। आईयूपैक लिख लेना खुद से। चलो, क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन भी कर लेते हैं, ध्यान से देखो थोड़ा सा। अगला आता है मेरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सब कुछ सेम है, कोई कंसेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। बस एल्काइल के जगह लेते हैं एसाइल। किसको बोलते हैं एसाइल? ये जो ग्रुप देख रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O वाला, बस इसी को एसाइल बोलते हैं। कर लो क्वेश्चन। AlCl3 किसको लेके जाएगा? Cl को। एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। कैसा ग्रुप है? ऑब्वियस सी बात है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो एक बार लगाएंगे ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। देखो यहाँ लगेगा ऑर्थो, जहां से बॉन्ड टूटा है यहाँ से टूटा है ना, तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और पीछे कौन है? CH3। ये होगा मेरा माइनर। ठीक है, मेजर क्या होगा? ये बेंजीन के ऊपर कौन है? Cl, और मेजर होगा C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। आ गया क्लियरिटी? तो यही होता है हमारा कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। और क्वेश्चन लिया है क्या? एक और लिया है, देखो। अब OCH3 है, डोनेटिंग है। AlCl3 किसको लेके जाएगा? Cl को। आप देख रहे हो ये कैसा ग्रुप है? एसाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप एसाइल होता है। ये बॉन्ड टूटेगा और फाइनल आंसर मैं मेजर बनाऊंगा, बस पैरा वाला। ठीक है, देखो, ये बेंजीन है, ऊपर क्या आएगा? OCH3। कहां से बॉन्ड टूटा? यहां से। तो C डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आज आपको क्या क्लियर करवा दिया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दिया, रिएक्शन नंबर 6 हो गया। 7 8 9 10 चार और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने वाला हूं, देखते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।